students, today we will discuss about our next topic, that is the national income. नेशनल इनकम के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। क्या होती है नेशनल इनकम या राष्ट्रीय सकल आय किसको कहा जाता है, राष्ट्रीय आय से क्या मतलब है हिंदी में अगर हम बात करें। सो नेशनल इनकम के मीनिंग, डेफिनेशन, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, वी विल डिस्कस इन दिस टॉपिक। अगर हम बात करें कि सकल आय, राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम क्या होती है, सो डियर स्टूडेंट्स, ऑल द इनकम इज, ऑल द अर्निंग इज occurring by the country for a given period of time, for a specific period of time। किसी भी कंट्री की जो एक निश्चित अर्निंग होती है, एक जो निश्चित उसकी इनकम होती है एक पर्टिकुलर टाइम में, एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, तो उसको हम नेशनल इनकम कहते हैं। अब नेशनल इनकम में अगर हम बात करें तो वो सारे एक्सपेंडिचर्स, वो सारे एक्सपोर्ट्स आते हैं जिनको हम वी आर एडिंग दिस ऑल एक्सपेंडिचर्स, वी आर एडिंग ऑल दोज थिंग्स, है ना। इन सारी चीज़ों की नेट वैल्यू को क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। दैट मीन्स द इनकम ऑफ द पर्टिकुलर इंडिविजुअल, द पर कैपिटा इनकम जिसको हम कहते हैं, कि आपके देश में जो एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, एक साल में, सन जो भी फाइनेंशियल ईयर चल रहा हो, सपोज अभी चल रहा है हमारा फाइनेंशियल ईयर 2021-22, तो इस फाइनेंशियल ईयर में जो भी अर्निंग्स हुई देश की, कंट्री की, उसको हम क्या कहते हैं, नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम को अलग अलग फॉर्मूलाज के तौर पर भी क्या करा जा सकता है, समझा जा सकता है। जब भी बात नेशनल इनकम की आती है तो वो सारी अर्निंग्स जो देश में हो रही है, जो कंट्री में हो रही है किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, वी आर एडिंग ऑल दोज अर्निंग्स, उन सारी वैल्यू को क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है, सम प्लस किया जाता है, और जितने भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं, जो भी इम्पोर्ट्स के बदले में आपका पैसा गया, दोज ऑल एक्सपेंसेस आर माइनस फ्रॉम द वैल्यू एडिंग थिंग्स। तो इसको हम कहते हैं नेशनल इनकम। डिफरेंट ऑथर्स आर गिवन द डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। मार्शल आर गिवन दैट द लेबर इन द कैपिटल ऑफ द पर्टिकुलर कंट्री आर, they are must investing in the country on behalf of their own potential। जो भी कंट्री के लेबर्स होते हैं, कैपिटल्स होते हैं, वो अपने अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग कंट्रीब्यूट करते हैं फॉर अर्निंग द मनी, है ना, पैसा कमाने के लिए, मनी को अर्न करने के लिए। तो लाइक दैट डिफरेंट ऑथर्स आर गिवन द डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ नेशनल इनकम विच इज अवेलेबल ऑन द नोट्स। जो नोट्स आपको सेंड किए उसमें डेफिनेशन गिवन है, आप याद कर लीजिए। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम को कैसे मेजर किया जाता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वो हम समझेंगे। तो इसकी कुछ 4 मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम नेशनल इनकम को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट है हमारी प्रोडक्ट और इन्वेंट्री मेथड। अब प्रोडक्ट और इन्वेंट्री मेथड में क्या होता है कि जितनी भी आपके द प्रोडक्ट्स एंड द सर्विसेज विच आर प्रोड्यूसिंग इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, ऑल दिस फैक्टर्स आर एडिंग। उन सारे एक्सपेंडिचर को क्या किया जाता है, उनकी जो वैल्यू होती है उसको ऐड किया जाता है। जितने भी प्रोडक्ट, जितनी भी सर्विसेज प्रोड्यूस की जा रही है इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, दोज ऑल थिंग्स आर एडेड। उन सारे चीज़ों को, उन सारे एक्सपेंडिचर को क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है, उनका सम किया जाता है, जिसके थ्रू हम नेशनल इनकम को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम सकल राष्ट्रीय आय को, राष्ट्रीय आय का कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ चीज़ें और जुड़ जाती हैं, जैसे कि all those commodities and services are produced in a particular period of time, so all are adding। उनका क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है, उनका प्लस किया जाता है, एंड थ्रू दैट वी कैन आइडेंटिफाई द नेशनल इनकम। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट द इनकम मेथड। इफ वी टॉकिंग अबाउट द इनकम मेथड, तो इनकम मेथड की क्या बात होगी कि द इंडिविजुअल्स ऑफ अ कंट्री आर अर्निंग द मनी in the form of their profit, rent, wages, anything, जिसके भी थ्रू इंडिविजुअल कंट्री का जो पैसा कमा रहा है, जो इनकम अर्न कर रहा है, उसका क्या किया जाता है, सम किया जाता है। कि सपोज मान लो कि हमारे यहाँ तो
जो पब्लिक है इंडिया में वो बहुत सारी है। अब इसमें से एम्प्लॉयड भी है, अनएम्प्लॉयड भी है। तो जितने भी एम्प्लॉयड पर्सन हैं तो डेफिनेटली दे आर गेटिंग सम मनी, उनको कुछ ना कुछ मनी मिल रहा है, इनकम कर रहे हैं। तो हर इंडिविजुअल की इनकम को क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। हर इंडिविजुअल की इनकम को ऐड करने के बाद विद द हेल्प ऑफ द डिफरेंट फार्मूलाज नेशनल इनकम कैन बी कैलकुलेटेड। अब ये जो इनकम मेथड होती है इसमें सारे इंडिविजुअल्स की इनकम को क्या करना है, हमें ऐड करना है। सो उसके पहले हमें ये भी पता लगाना होगा कि हाउ मेनी इंडिविजुअल्स आर अर्निंग इन अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, कितने लोगों की तरफ से फाइनेंशियल ईयर में अर्निंग की गई है। तो इट इज ऑल अबाउट द इनकम मेथड। नेक्स्ट इज द एक्सपेंडिचर मेथड। क्या कहती है एक्सपेंडिचर मेथड, कि हाउ मेनी एक्सपेंडिचर आर डन इन अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, कितने एक्सपेंडिचर हुए हैं फाइनेंशियल ईयर में, कितने खर्चे हुए हैं। मे बी दिस एक्सपेंडिचर्स आर रिलेटेड टू गवर्नमेंट, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड एक्सपेंडिचर, ठीक है, कंजम्पशन रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स प्लस एक्सपोर्ट। तो उसके थ्रू हम एक्सपेंडिचर को क्या कर सकते हैं, खर्चों को पता लगा के एक्सपेंडिचर के थ्रू हम पता कर सकते हैं नेशनल इनकम क्या है। बट इन द रियल सिचुएशन इट इज टू मच डिफिकल्ट मेथड फॉर फाइंडिंग द नेशनल इनकम बिकॉज द रिक्विसाइड इन द एक्चुअल डाटा इज अनअवेलेबल। हो सकता है कि जिस डाटा की हमको जरूरत है, कितना एक्सपेंडिचर हुआ है, सारा सही इंफॉर्मेशन, उन सभी चीज़ों की सही जानकारी हमें प्राप्त ना हो। अगर कोई भी एक्सपेंडिचर छूट जाते हैं तो डेफिनेटली नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में क्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी। तो एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू नेशनल इनकम फाइंड करना, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल कैलकुलेट, यू विल एड द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंटल एक्सपेंडिचर प्लस आपका कहते हैं हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट्स। इन सारी चीज़ों को क्या किया जाएगा, प्लस किया जाएगा, उसमें से इम्पोर्ट को माइनस कर दिया जाएगा, तो वी विल गेट आवर नेशनल इनकम। बट पर्टिकुलर दिस मेथड्स विच आर written on the board, many different formulas are applied, many things should be adding, and after that some things are minus from those things। तो उन प्रोडक्ट, उन जो डाटा आपके पास है फिगर के फॉर्म में, बहुत सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद कुछ डाटा को आपको माइनस भी करना होता है। पूरा मैथमेटिकल फॉर्म में नेशनल इनकम को क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है, जो कि हो सकता है अकाउंट्स में आपको देखने को सीखने को मिले। लास्ट इज द वैल्यू एडेड मेथड। सो वैल्यू एडेड मेथड का क्या कहती है आपकी, कि ऑल द वैल्यूज ऑफ द इनपुट एंड आउटपुट एट द स्टेज ऑफ देयर प्रोडक्शन, जो भी इनपुट है और जो भी आउटपुट है, इट शुड बी एडेड इन द ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। उसको प्रोडक्शन की हर स्टेज पर क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। कि जो भी आपके इनपुट्स हैं जिनसे आपको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। तो इसके थ्रू जो भी वैल्यू होती है उन गुड्स की, आपके उन इनपुट्स की, उनको स्टेज बाय स्टेज प्रोडक्शन की क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। कि जैसे आपने रॉ मटेरियल लाया, तो रॉ मटेरियल की क्या वैल्यू है, जब आपने उसको कन्वर्ट किया काय में, आउटपुट में प्रोसेस हो रही है, अब उसकी वैल्यू थोड़ी सी और बढ़ गई है। जब वो फिनिश गुड्स हो गया है, अंतिम उत्पाद बन गया, जब उसकी वैल्यू और बढ़ गई है। तो प्रोडक्शन की हर स्टेज पर इनपुट और आउटपुट की वैल्यू क्या होती जाती है, ऐड होती जाती है। दिस मेथड इज नोन एज द वैल्यू एडेड मेथड। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। फर्स्ट इज द ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, जिसको हम इन शॉर्ट कहते हैं जीएनपी। इसी तरीके से हमारी जीडीपी भी होती है, जिसको हम ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। सो इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द जीएनपी। पहले जीएनपी समझ लो, लास्ट में मैं आपको जीडीपी बताऊंगी क्या होती है। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट की जब भी हम बात करते हैं, तो हियर स्टूडेंट्स ऑल द एक्सपेंसेस, ऑल द इनकम्स जिसकी हम बात करेंगे, कि जब हमको कंसेप्ट अगर हम नेशनल इनकम का समझ रहे हैं और ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट हमको समझने के लिए आया है, तो जीएनपी में किस तरीके से कैलकुलेशन किया जाता है, इस कैलकुलेशन के थ्रू इसका अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव भी क्या होता है, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को क्या करना, कैलकुलेट करना। सो ऑल द थिंग्स विच टू बी सेड दैट द टोटल market value of the commodities and services are produced in a given period of time। कि मार्केट में जो आपने गुड्स और सर्विसेज बनाए हैं, उनकी मार्केट वैल्यू क्या है, किसी एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में या गिवन पीरियड ऑफ टाइम में जितने भी प्रोडक्ट्स सर्विसेज बनाए जाते हैं, उनकी मार्केट वैल्यू क्या है। मार्केट वैल्यू का क्या मतलब होता है, कि मार्केट में आप उनको जिस
प्राइस पर स्टैब्लिश कर रहे हैं, क्या कस्टमर उतना प्राइस देने के लिए रेडी है या उसका कंजम्पशन उस रेट पर हो रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मार्केट वैल्यू ऑफ द ऑल कमोडिटीज एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम और ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। उसको कैलकुलेशन उसका सम करके हम क्या निकालते हैं, जीएनपी निकालते हैं। अब इसमें आपके गवर्नमेंट रिलेटेड प्रोडक्शन आ गया और आपका प्राइवेट आउटपुट आ गया। अगर हम बात करें फॉर्मूले की तो इट इज अबाउट द गवर्नमेंट प्रोडक्शन प्लस प्राइवेट आउटपुट। जितना भी आपको प्राइवेटली आउटपुट मिल रहा है, जितना भी आप मार्केट वैल्यूज को प्रोडक्ट्स की सर्विसेज की ऐड कर रहे हैं, तो इट इज द डिफरेंट फॉर्मूला बिकॉज मेनी थिंग्स आर हियर विच आर रिमेनिंग फॉर कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू। गवर्नमेंट प्रोडक्शन से मतलब मार्केट वैल्यू, यू आर कैलकुलेटिंग विद द हेल्प ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ द products and services in the form of government production. And what should be the private output, how you are converting your inputs into the outputs and how much you can earn from those output, आप उन output से कितना earn कर पा रहे हैं, कमा पा रहे हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट इज अबाउट द नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, जिसको इन शॉर्ट कहते हैं हम एनएनपी। एनएनपी की हम बात करें तो द कैपिटल ऑफ आर ऑर्गेनाइजेशन, हमारे वर्ल्ड की अगर मैं बात करूं तो लाइक द कैपिटल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन सच लाइक अ मशीनरी, इफ कंटिन्यूसली वी यूज द मशीनरी तो इट विल बी वेयर ऑफ, उस पर ऊपर क्या लगने लगेगा, डेप्रिसिएशन लगने लगेगा। कैसे कि आपने अगर 2 लाख की मशीनरी परचेस करी, अगर आप उसको 1 साल के बाद बेचने जाएंगे तो वो 2 लाख में वापस बिकेगी क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि आपने 1 साल उसका यूज किया है तो कुछ अमाउंट उसमें से क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएट हो जाएगा, उस पर डेप्रिसिएशन हाथ से हो जाएगा उसका, जिसको माइनस कर दिया जाता है। तो एनएनपी का फॉर्मूला क्या होता है कि नेट नेशनल इनकम इक्वल्स टू जीएनपी, मतलब जो भी मार्केट वैल्यू चल रही है प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज की, उसमें से डेप्रिसिएशन को क्या कर दिया जाता है, माइनस कर दिया जाता है, जो भी हाथ से हुआ है उसको माइनस कर दिया जाता है, जिसके थ्रू आप नेट नेशनल प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द पर्सनल इनकम। अब पर्सनल इनकम क्या होती है कि इट इज द सम ऑफ ऑल इनकम इज रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल इन अ ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, कि जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनको जितनी भी इनकम क्या हुई है, रिसीव हुई है इन अ फॉर्म ऑफ वेजेस, रेंट, प्रॉफिट, सैलरी, तो उसको प्लस किया जाता है, उन सभी इनकम का प्लस किया जाता है इंडिविजुअल की। और सम जैसे सोशल सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन है, उसके लिए अगर आपने अर्न किया है तो वो प्लस नहीं होगा। अगर आपका कॉर्पोरेट इनकम टैक्स है तो इट इज अगेन माइनस, क्योंकि आपने इनकम टैक्स नहीं दिया है, अब आपके पास पैसा कम हो गया है, वो माइनस हो जाएगा। फिर आपका अनडिस्ट्रीब्यूट अगर कॉर्पोरेट प्रॉफिट है, जो मतलब जो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है उसको बोलते हैं हम यूसीपी, अनडिस्ट्रीब्यूट कॉर्पोरेट प्रॉफिट, इट इज ऑल्सो सब्सट्रैक्ट फ्रॉम इट। देन प्लस यू विल डू द ट्रांसफर पेमेंट, जो भी आपको पेमेंट आपका ट्रांसफर होकर आया है इट विल बी प्लस। तो आपको पर्सनल इनकम अगर कैलकुलेट करनी है, अच्छा इन सब का फायदा क्या है, तो इन सभी चीजों इनकम के थ्रू यू कैन अल्टीमेटली फाइंड आउट द नेशनल इनकम। तो यहाँ पे पर्सनल इनकम फॉर्मूला विल बी नेशनल इनकम माइनस, नेशनल इनकम में से आप क्या माइनस करेंगे, सोशल सिक्योरिटी कॉर्पोरेट, नेक्स्ट माइनस करेंगे आप कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट विल आल्सो सब्सट्रैक्ट एंड यू विल प्लस द ट्रांसफर पेमेंट। विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला यू कैन फाइंड आउट द पर्सनल इनकम। इसके थ्रू आप पर्सनल इनकम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट। जैसे हमने कह दिया एक्सप्लेन करने के लिए कि इट इज द सम ऑफ ऑल इनकम रिसीव्ड बाय ऑल इंडिविजुअल ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, तो उसको प्लस करने से कैसे प्लस होगा, इन सब चीजों के थ्रू, इन सब फॉर्मूलाज के थ्रू आप क्या करेंगे, उसको कैलकुलेट करेंगे। लास्ट इज डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, व्हेनेवर यू आर अर्निंग समथिंग डेफिनेटली यू हैव टू गिव इट टू गवर्नमेंट इन अ फॉर्म ऑफ टैक्स। जो भी आप अर्न करते हैं उसमें से आपको कर भरना होता है, टैक्स भरना होता है। तो आफ्टर पेइंग द गवर्नमेंटल टैक्स द रिमेनिंग थिंग्स, जो भी बच जाता है, जो भी अमाउंट बच जाता है उसको आप क्या कहते हैं, डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। तो डिस्पोजेबल इनकम इक्वल्स टू पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्स। जो भी आपकी पर्सनल इनकम है उसमें से आप टैक्स को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो वो आपकी क्या रह जाएगी, डिस्पोजेबल इनकम। जैसे अगर 1 साल की मैं बात करूँ तो 1 साल की आपकी जो इनकम है वो 2,40,000 है। अब गवर्नमेंट के टैक्स के अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट के टैक्स के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, चीज़ों को टैक्स को फुलफिल कर देंगे कि जितना भी आपका पर्सनल इनकम पर टैक्स लग रहा है
income. After a part of your income, after paying in a form of tax to the government, the remaining income is called the disposable income. जो बचा हुआ अमाउंट रहता है उसको आप क्या कहते हैं? disposable income. It is about the concept of national income. In next video we will discuss the advantages and the disadvantages, importance and the limitations of national income. These both things are same. Okay, thank you.